को लेकर सदन में चिल्ला रहे अखिलेश को बसंत पंचमी पर महाकुंभ की रौनक हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। जहां एक तरफ भगदड़ पर सियासत गरमाई हुई है, विपक्षी दल श्रद्धालुओं की चिता पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के फिराक में थे, वहीं दूसरी तरफ योगी के तगड़े एक्शन से महाकुंभ की रौनक लौट आई है। बसंत पंचमी के अवसर पर अपने अचूक फैसलों से योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब धर्म की बात आएगी, सनातन की बात आएगी, देश हित जनहित की बात आएगी, तो योगी आदित्यनाथ से आगे और बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपने फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वैसे ही मौनी अमावस्या की अमृत स्नान में हुई चूक को सुधार कर बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए सब कुछ व्यवस्थित करके योगी ने दिखा दिया कि वो बाजीगर है। अब यह सफल आयोजन कहीं ना कहीं विपक्षियों की राजनीतिक रोटी को जला रहा होगा। देखिए, महाकुंभ से बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर आई ये भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीर। ये तस्वीर देख रहे हैं अखाड़ों के अमृत स्नान की तस्वीर है। चारों तरफ अगर देखेंगे तो भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है। सिर्फ अखाड़े के साधु संत महात्मा और अखाड़े से जुड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था इस बार काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी घटना घटी है, उसके बाद में जिस तरीके से प्रशासन ने व्यवस्था की है, उसकी तारीफ़ करते बनता है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग, बांस बल्ली से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में भी इसी तरह की कुछ व्यवस्था है। और इस वक्त जिस जगह से, जिस रथ के द्वारा जो आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, ये स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी का महाराज का जो ये रथ है, उसी से हम लोग लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किस तरीके से सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बजे का ये वक्त हो रहा है। और साधु संतों का जो अमृत स्नान है, इस दिव्य महाकुंभ के आखिरी स्नान को लेकर के जो तैयारी है, वो कुछ इस कदर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से तस्वीर आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ की, दूसरे छोर पर श्रद्धालु जो है वो आते जाते निकल रहे हैं और एक छोर से यहाँ पर अखाड़ों के साधु संत जा रहे हैं। संगम नोज जो कि पास में ही है, यहीं पर घटना घटी थी। हालांकि वो दुखद घटना जो है वो कहीं ना कहीं हर किसी को थोड़ी बहुत डरा रही है। यही वजह है कि उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भीड़ पे भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि व्यवस्था भले ही बेहतर हुई प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोगों के जहन में जो डर बसा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था इस बार काफ़ी बेहतर है। और अगर आप सभी लोग भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो यकीन मानिए रात 12 बजे तक बसंत पंचमी के दिन आप आराम से स्नान करिएगा। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी, तकलीफ नहीं होने वाली है। और ये व्यवस्था है योगी सरकार की। जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे थे, जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे थे कि प्रशासन की लापरवाही, आला अफसरों की लापरवाही से ये घटना घटी है, तो आपको बता दें कि इस तरह की जो भी बातें कही गई थी वो इस स्नान में पूरी तरीके से झूठ साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। बात करूं तो जितने भी शहर के आसपास के रूट हैं, अलग अलग ज़िलों से जो भी कनेक्ट हो रहे हैं, वो 15-20 किलोमीटर पहले ब्लॉक कर दिए गए हैं। सभी गाड़ियों की पार्किंग अलग अलग रूट्स पर, अलग अलग जगहों पर निर्धारित की गई है। VVIP एंट्रीज़ के जो पासेज हैं वो 4 तारीख तक पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए हैं। चाहे कितने भी बड़े या VVIP हों, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। 2 पहिया वाहनों का प्रवेश है वो भी आज बसंत पंचमी के दिन जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और साधु संतों के साथ में जो है यहाँ पर ये आप देखेंगे तो एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी। अखाड़ों के महामालेश्वर जो है यहाँ पर अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में सभी अखाड़ों का जो समय होता है निर्धारित, उसके हिसाब से अमृत स्नान शुरू होता है। सुबह 4:30 बजे से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि दोपहर शाम तक चलती है। और शुरुआती जो 2 अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान का ये समय अभी चल रहा है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साथ में इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसा कि कैमरा पर्सन ने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। भीड़ में कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा पसरा हुआ हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। पीपा पुलों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा गया है और कुछ पीपा पुल हैं जिसे आने जाने के लिए खोला गया है। साधु संतों के स्नान के बाद ही जो है यहाँ पर आम श्रद्धालु आ सकेंगे। और एक अच्छी चीज़ जो कि मैंने देखी अभी, तो ये है कि जो अखाड़े की लाइन है, इस अखाड़े की लाइन में एक भी आम पर्सन नज़र नहीं आ रहा है। साधु संत के साथ में जो भी अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं,
प्रेस वाले हैं या फिर इस महाकुंभ से जुड़े हुए कर्मचारी लोग हैं, वही इस लाइन में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन का या कोई बाहरी व्यक्ति जो है इस अखाड़े की लाइन में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कर पाया है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। वो रौनक वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो खुशी जो है वो नज़र आ रही है। भले ये 3 दिन बीत चुके हैं घटना को, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। तो चारों तरफ से आपने वो फुटेज देखी, चारों तरफ से वो अपनी तस्वीर देखी जो ये बयां कर रही हैं कि बीते हुए पलों को, बीते हुए जो गम थे, जो भी तकलीफ़ें थी, उन्हें भुला करके यहाँ पर एक बार फिर से माँ गंगा की शरण में हर कोई आने की तैयारी में है। अलग अलग जगहों से आने की तैयारी में है। 10 करोड़ से 11 करोड़ का आंकड़ा उस दिन सामने आया था जब अमृत स्नान हुआ था घटना के बाद भी, लेकिन आज की बात की जाए तो करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास अनुमान है कि इतने लोग अमृत स्नान करेंगे। तो फाइनली ये आखिरी अमृत स्नान है इस महाकुंभ, दिव्य कुंभ, अलौकिक कुंभ और 2025 के इस 144 वर्षों के सबसे बड़े महाकुंभ की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।